टेररिज्म से टूरिज्म का ये सफ़र इंतहाई कठिन और सब्र आजमा था। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में खेलों के मैदान आबाद हैं। शहादतें, दुआएं, सब्र, शुक्र, आंसू, अजीम कुर्बानियों से हासिल कामयाबियों की कहानी। तर्जुमान पाक फौज की ज़बानी। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के 4 साल मुकम्मल होने पर DG ISPR की ब्रीफिंग। पंजाब में 34,000, सिंध में 1.5 लाख, बलूचिस्तान में 80,000 और खैबर पख्तूनख्वा में 92,000 से जायद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। 750 किलोमीटर पर रियासत की रिट बहाल की गई। 350 से जायद दहशत गर्दों को अंजाम तक पहुंचाया गया। पाक फौज का अगले माह यौम पाकिस्तान भरपूर तरीके से मनाने का ऐलान। भरपूर कौमी जज्बे के साथ 23 मार्च की परेड का इनेकाद होगा इंशाअल्लाह ताला, और मुसल्लह अफवाज उसमें भरपूर शिरकत करेंगी। इस मरतबा यौम पाकिस्तान का मैसेज है, एक कौम एक मंजिल। अब पानी हद से गुजर गया। मैंने वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है और तमाम तफसीलात से आगाह किया है, और इस मामले पर मैंने सिफारिश की है कि फौरी तौर से IG सिंध को तब्दील किया जाए। हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी, फिर मुबैना तशद्दुद। सिंध और वफाक आमने सामने। गवर्नर ने IG की तब्दीली के लिए वजीर आजम को खत लिख दिया, वार्निंग भी दे दी। कहा जेल में हलीम आदिल शेख पर तशद्दुद कराया गया। पानी सर से ऊपर हो चुका। अपोजिशन लीडर से मुबैना हाथापाई, भाग दौड़ की फुटेज सामने आई। हलीम आदिल शेख दरवाजे से निकले और फिर वापस भागे। झगड़े के मकाम की वीडियो सामने ना आ सकी। जेल हुक्म ने तशद्दुद के वाक़े की तरदीद कर दी। हमें कह रहे वो पैर पे इतना मारा गया है कि चल नहीं पा रहे थे, लेकिन स्ट्रेचर पे नहीं गए माशाल्लाह। वो हशाश बशाश एंटर होते हैं, जाते हैं और कुछ 6 सेकंड बाद भागते हुए वापस आते हैं। क्या 6 सेकंड में 50 गुंडों ने उसको मार दिया? हलीम आदिल पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। मुर्तज़ा वहाब ने इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। बोले गवर्नर के मनसब को पुलिस को धमकियां देना जेब नहीं देता। हलीम आदिल नामजद मुल्जिम है। अदालत ने रिमांड दिया। क्या कानून हाथ में लेने पर पुलिस को खामोश रहना चाहिए? हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी का मामला कौमी असम्बली में पहुंचा। हुकूमती अरकान का शदीद एहतजाज, नशिस्तों पर खड़े हो गए। PP रहनुमा आगा रफ़ी और हुकूमती अरकान में शदीद तल्ख कलामी। मुराद सईद कहते हैं सिंध में डाकुओं की हुकूमत है, हर उठने वाली आवाज को खामोश करवाया जा रहा है। लालच को ठुकरा दें, नज़रिए को वोट दें, ऐसी गलती हरगिज़ ना करें जिससे मुंह दिखाने के काबिल ना रहें। वज़ीर आज़म इमरान खान के पेशावर में PTI अरकान असम्बली से खरी खरी बातें। सेनेट इलेक्शन में तमाम MPs की निगरानी करने का भी बता दिया। कहा ज़मीर का सौदा करने वाले रुसवा हुए। जो मुझे बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो टोटली न्यूट्रल है। एक प्लेटफॉर्म, 2 बयानिए। गिलानी ने नून लीग का बयानिया मुस्तरद किया। एस्टेब्लिशमेंट को गैर जानिबदार कह दिया। सेनेट इलेक्शन के लिए ताउन मांगने मौलाना के पास पहुंचे। राबिते जारी रखने का बताया। बोले जहांगीर तरीन से राबिता हुआ ना ही मुलाकात। वो अजीज हैं, इन्हें ताउन का कहने की जरूरत ही नहीं। खुफिया वोटिंग का ऑप्शन छीना गया तो अराकीन डीप स्टेट के हाथों में होंगे। ब्लैकमेलिंग का नया सिलसिला शुरू होगा। सदारती रेफरेंस में रजा रब्बानी के दलाइल। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा उसूलों पर इख्तिलाफ राय करने वाले नताइज की परवाह नहीं करते। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी का निज़ाम कैसे चलने दें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए वोट कास्ट होने के बाद वोटर नहीं रियासत की मिल्कियत होता है। ऐवान बाला में अरकान की खरीदो फरोख्त रोकने कमीशन, इलेक्शन कमीशन और सियासी जमातों की पहली मुशावरती बैठक। 12 निकाती ज़ाबिता इखलाक पर इत्तफाक हो गया। पैसे का लेन देन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। डस्का के ज़िमनी इलेक्शन में इलेक्शन की रात क्या हुआ, समा सब सामने ले आया। रिटर्निंग ऑफिसर ने फरीकैन के मुश्तइल होने पर कई बार सिक्योरिटी मांगी, जान के खतरे का बताया मगर जवाब न मिला। इलेक्शन कमीशन ने आला अफसरान से राब्तों की कोशिश की, किसी ने बात ना सुनी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वार्निंग पर आला अफसर ने रेंजर्स को RO ऑफिस पहुंचने का हुक्म दिया। अगले रोज मुआफी तलाफी के लिए फ़ोन करते रहे। गैर जिम्मेदाराना रवैये पर चीफ सेक्रेटरी IG पंजाब समेत बड़े बड़े अफसरान की कुर्सियों को खतरा।
NA-75 का नतीजा जारी होगा या दोबारा पोलिंग, फैसला कल होगा। इलेक्शन कमीशन है वो खुद कह रहा है कि इस इलेक्शन में धांधली हुई है। मुस्लिम लीग नून की फतह को शिकस्त में तब्दील करने की एक भोंडी साजिश की गई। इसलिए हम कहते हैं कि जो हेयरिंग हो वो अवाम के सामने हो, टीवी कैमरों के सामने हो। डस्का में धांधली हुई, ओपन समाअत करें, शाहिद खाकान अब्बासी का मुतालबा। 20 प्रिजाइडिंग अफसरान के एक ही वक्त में अगवा और फिर एक साथ बाजियाब होने का सवाल उठाया। कहा नून लीग की फतह को शिकस्त में तब्दील करने की साजिश की गई। नौशेरा PK 63 में बद इंतजामी और बेकायदगियाँ क्यों हुई? PTI उम्मीदवार मियाँ उमर ने इंतखाबी नताइज चैलेंज कर दिए। इलेक्शन कमीशन से कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की इस्तदा। नौशेरा में पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर वजारत से बरतरफ लियाकत खटक सफाइयाँ देने लगे। मैंने कोई कैंपेन नहीं चलाई, ना मैंने कोई जलसा किया, लेकिन नौशेरा के लोग जो PTI के असली वर्कर्स हैं जो आज भी यहाँ बैठे, उन्होंने नाराजगी की वजह से अपने पार्टी को वोट नहीं दिया। शफाफ इंतखाबात की जानिब अहम कदम। पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तैयार कर ली। वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं मशीन के 2 हिस्से हैं, एक हिस्से पर इंतखाबी निशानात होंगे और दूसरा हिस्सा प्रिजाइडिंग अफसर के पास होगा। 3 मरले के घर के लिए 5 अफराद का कत्ल। पेशावर के इलाके सरबंद में फायरिंग, 3 खवातीन समेत 5 अफराद जान से गए। लड़के ने अपने ही रिश्तेदारों को फायरिंग करके मार डाला। लाहौर मांगा मंडी में घर में आग लगने से 2 कमसिन सगे भाई जाँ बहक। तीसरे बच्चे को अहले इलाका ने बचाया। बताया बच्चों के वालिदैन में अक्सर झगड़ा रहता था। खातून ने बच्चों को जलाया। पुलिस ने जोड़े को हिरासत में ले लिया। कराची में गुज़िश्ता रात हौलनाक हादसा। यूनिवर्सिटी रोड पर मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए तेज़ रफ्तार गाड़ी पेडिस्टेरियन ब्रिज से जा टकराई। कार सवार 4 लड़के जान से गए। गाड़ी मुकम्मल तबाह। मरने वाले 2 मुईज़, असद, तैमूर और रोहान खाना खाने जा रहे थे।